कि IMF अगर हम करने जाते हैं तो अब हमें जो है एक बहुत बड़ा मिनी बजट देना पड़ेगा। और PTI की हुकूमत के 4 साल में सिर्फ एक दफा मिनी बजट आया। ये वो इसाक डार है जो साल में दो दो दफा मिनी बजट पहले भी देते रहे। इस मिनी बजट में 200 से 300 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगेंगे। गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं और कल बांग्लादेश ने बढ़ा दी है। बिजली की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। रुपए की कदर जो है 229 रुपए आज ऑफिशियल रेट है। ओपन मार्केट का पता नहीं क्या रेट है, 260 है, 70 है, 80 है, क्या है वो एक अलग होने जा रहा है। और पहली दफा जैसे मैंने आपको कहा कि महंगाई तो पिछले 9 महीने से एक मसला चल रहा था, अब जो दूसरा मसला चलेगा वो चलेगा कारोबारी बेरोजगार हो जाएगा। पाकिस्तान के 75 साल के जितने बुरे जिसे कहते हैं ना माशी अदाफ है इस साल होंगे। नंबर एक, हमारी मनफी ग्रोथ होगी। अभी जो कारखाने का नंबर आया है 5% नवंबर में हमारी ग्रोथ गिरी है कारखाने की। ज़राअत आपके सामने है, सैलाब के बाद उसकी क्या हालत हो गई है। तो 75 साल का बदतरीन रिकॉर्ड हमारा जो है ग्रोथ का टूटेगा। 75 साल का हमने जो है महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। हफीज पाशा ने कहा 35 से 50% महंगाई होगी, अभी 24% है। 35 से 50% ये भी हुकूमत ने छुपाया हुआ है, ये बताएंगे अभी। आटे का रेट आप लोगों को पता है आटा कितने का मिल रहा है। हुकूमत इदारा शुमारियात दिखा रहा है 65 रुपए किलो आटा। अगर वो ही मार्केट का रेट डाल दे तो महंगाई आपको 40% से ऊपर होगी। तो कहने का मतलब ये कि जो अभी हमारी दरामदाद नहीं छूट रही, कारखाने बंद हो रहे हैं। कल स्टेट बैंक गवर्नर के मुंह में जो है लोगों ने कारखाने की चाबियां मारी हैं। इससे शॉर्टेजेस मजीद होंगी। जैसे मैंने कहा बंदरगाह के अंदर का रेट और बाहर का रेट, जिससे बहुत ज्यादा महंगाई होगी। और ऑलरेडी कल वो जो बिजनेसमैन थे उन्होंने कहा कि मुल्क में अब कागज बनाने का भी रॉ मटेरियल। तो ये जो हम बातें सुन रहे थे श्रीलंका में कागज नहीं है, बच्चों के लिए पेन स्टेशनरी नहीं है, पेट्रोल की बातें भी ऐसी आ रही है कि जी हुकूमत की एलसियां नहीं खुल रही। तो ये तमाम चीजें जो है आने वाले दिनों में जो है आप देखेंगे। तो मैं इसाक डार, शहबाज शरीफ, उन्होंने आर्मी चीफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा और वो गए समझ रहे थे कि सऊदी अरब से इस दफा जाएंगे वापस और जो है फिर वहां से कोई रकम आ जाएगी, 2-3 अरब डॉलर वहां से मिल जाएंगे, यूएई से मिल जाएंगे, 3-4 अरब डॉलर हम गुजारा कर। मेरे ख्याल से तो आर्मी चीफ साहब ने अपना काम बिल्कुल ठीक किया। लेकिन सऊदी अरब से हमें जो उम्मीद थी फौरन पैसे आने की, वो उन्होंने कहा कि हम स्टडी करेंगे। और कल आपने देखा होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में सऊदी अरब के वजीर खारजा ने जो है एक बात कही है। वजीर खारजा थे, खारजा ही थे मेरे ख्याल, कि अब हमने वो जो हम बराह रास्त पैसे देने का हमारा जो काम था वो हमने खत्म कर दिया है। और अब हम जो है, क्योंकि हमने भी, आपको पता है सऊदी अरब में भी टैक्स लग चुका है। अब आप वहां पे सेल्स टैक्स बाकायदा हर चीज में वैट देते हैं। तो कह रहे जब हम अपने टैक्स पेयर से टैक्स का पैसा लेकर किसी ऐसे मुल्क को क्यों दें जहां पे वो टैक्स नहीं ले रहे या वो अपनी चीजें नहीं कर रहे। तो वो भी एक उम्मीद टूट गई। अब वो सारी बातें सामने रखते हुए अब आपके पास एक ही हल था, IMF पे जितनी सियासत PTI के साथ की गई शायद पाकिस्तान में किसी जमात के साथ। पाकिस्तान ने 22 प्रोग्राम IMF के, मौजूदा हुकूमत जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी है, इन्होंने 3/4 पाकिस्तान के 22 प्रोग्रामों में से इन दो पार्टियों ने 3/4। और PTI ने एक प्रोग्राम लिया IMF का। IMF के प्रोग्राम का सबसे बड़ा कर्ज पीपल्स पार्टी हुकूमत ने 2009-10 में लिया था, तकरीबन 9 से 10 अरब डॉलर। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा कर्ज मुस्लिम लीग नून ने लिया था 2013 में आके 6.5 अरब डॉलर। PTI मासूम ने 6 अरब डॉलर का IMF से प्रोग्राम लिया, उसमें से 3 अरब डॉलर टोटल लिए, सिर्फ 3 अरब डॉलर लिए। अब वही IMF का प्रोग्राम जिसपे हमें कहते थे कि जी हमने IMF के साथ प्रोग्राम तोड़ दिया, IMF के साथ हमने ये किया। उस IMF प्रोग्राम आपको याद करा दूं वापस, पिछले साल जनवरी में स्टेट बैंक की खुदमुख्तारी का बिल हमने असेंबली में पेश किया था और यही हुकूमत के लोगों ने उसके खिलाफ असेंबली में वोट दिया था। और कहते हैं हम IMF का मुआहिदा तोड़ के गए। IMF का मुआहिदा हम कोई तोड़ के नहीं गए थे। मुआहिदा जो है मिफ्ता इस्माइल ने एक तो गलत किया, ये हमारे सूबे के भाई बैठे में पहली दफा बात करूंगा, सूबों को पैसे ना जाए। सिर्फ 30 रुपए पेट्रोलियम लेवी था, उसको मिफ्ता इस्माइल ने 50 रुपए करवाए वहां जाके, क्योंकि पेट्रोलियम लेवी जो पेट्रोल की कीमत में होता है 50 रुपए, वो सूबों को तकसीम नहीं होता कि सूबों को पैसे ना जाए। तो उसने 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी किया और सेल्स टैक्स नहीं लगने दिए पेट्रोल पे, और 30 की जगह 50 किया। दूसरी चीज ये कि जो अब सूरत हाल आ चुकी हुई है टैक्सेस की, हमारी जो जब हम छोड़ के गए थे एक साल में हमने 1400 अरब रुपए पिछले साल हमने जो है टैक्सेस बढ़ाए थे। और तैमूर भी बैठे, इन्होंने पिछला साल जब हमारी हुकूमत थी PTI की सेंटर में,
तो इनको फंड्स की एक भरमार मिली थी और 4,700 अरब से 6,100 अरब रुपए हम एक साल में लेके गए थे। इस साल अगर हम होते तो हम 8,000 मिनिमम या 8,500 अरब रुपए टैक्स टारगेट करते, लेकिन इस हुकूमत ने 7,450 वो भी IMF के कहने पे किया। अब ये हदफ से पीछे है और एक बहुत बड़ा टैक्स शॉर्टफॉल, मुझे नहीं पता, मेरे साथी बताएंगे ये इनको उस टैक्स शॉर्टफॉल की वजह से क्या मुश्किलात इनकी हुकूमतें चलाने में क्या होने वाला है। तो एक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर निहायत ही कम। पिछले हफ्ते पूरे पाकिस्तान में जश्न मनाया गया जिनीवा में जाके कि हमें 10 अरब डॉलर मिले, उसमें हमारे तैमूर भाई भी थे और ये भी जो है जश्न नहीं मना रहे थे। आपने जश्न नहीं मनाया। तो 10 अरब डॉलर मिले, पाकिस्तान के साथ दुनिया खड़ी हो गई, पाकिस्तान के साथ ये हो गया। जब उसकी तफसीलात सामने आई तो उसमें से 6% जो है बराह रास्त बायलैटरल कंट्रीज ने दिए, अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये वो सारे माल, और बाकी 94% लोन, और वो भी अगले 3 सालों में। अब सवाल यही उठ रहा था कि आया जो है हमारे पास इतनी रकम है कि हम आने वाले महीनों की ये तिजारती बात को तो अभी मैं साइड पे कर देता हूँ, जो हमने सिर्फ कर्ज की अदायगियां कर, हमने 3 महीने में जनवरी से मार्च तक 8 अरब डॉलर सिर्फ कर्ज अदा कर। उस 8 अरब डॉलर में से 3 अरब डॉलर का बंदोबस्त हो गया, 1 अरब डॉलर अदा कर दिया, 2 अरब डॉलर UAE ने दे, 5 अरब डॉलर हमने 3 महीने में कर्ज देना है, 4 अरब डॉलर हमारे पास ज़र मुबादला के ज़रिए। तिजारत अपनी जगह है, खसारा अपनी जगह है। 6 महीने में हमने 20 अरब डॉलर में से जो है 16 अरब डॉलर अदा, तो यानी कि अगले 3 महीने में हमें मजीद 8 से 9 अरब डॉलर, वो किधर है किसी को कुछ नहीं। तो अपने तालिब इल्मी की जमाने की बात आपको बताता हूँ, जो मैंने एक किताब में पढ़ी थी कि वर्ल्ड वॉर थी और जर्मनी मुल्क था एक, और वो जो है एक शदीद दबाव में था क्योंकि आलमी जंग छिड़ी हुई थी। तो जो लोग काम करते थे कारखानों में, तो उस वक्त उनके लोगों को जब तनख्वाह मिलती थी तो वो अपने बच्चों को कहते थे कि सुबह से ही जिस दिन तनख्वाह मिलनी होती थी वो फैक्ट्री के बाहर आके बैठ जाए, और वो क्योंकि काम के दौरान उनको तनख्वाह मिलती थी तो वो बच्चों को तनख्वाह पकड़ाते थे और वो कहते थे भाग कर जाकर जो घर का सौदा सल्फ है, सामान है, जाके ले लो, क्योंकि शाम को महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उस तनख्वाह से जो है हमें सामान पूरा नहीं मिल सके। तो वो आजकल जो पाकिस्तान की माशी हालात है और जो महंगाई है, और जिस चीज के बारे में सुबह सुनो तो कुछ रेट होता है, शाम को सुनो तो कुछ रेट होता है, तो वो एक मंजर जो है वो मेरी जो तालिब इल्मी के जमाने की थी, जो मैंने पढ़ी थी कि जर्मन किस तरीके से महंगाई, जब आलमी महंगाई हुई थी और उस जंग की वजह से, तो वही एक आजकल पाकिस्तान में सिलसिला शुरू हुआ है। अब बात करते हैं कि पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है। पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है ज़र मुबादला। ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं हमारे, वो इस वक्त हैं 4.3 अरब डॉलर, लेकिन अब से 2 से 3 घंटे में अपडेट हो जाएंगे और हो सकता है कि ये 4 अरब डॉलर से भी नीचे चले जाए। हमारी माहाना दरामदाद जो है 7 से 8 अरब डॉलर थी, जिसको हुकूमत ने कम किया और आलमी मार्केट की कीमतें भी नीचे आई, तो अब वो 5 अरब डॉलर है। तो सोचें कि 5 अरब डॉलर की दरामदाद जो है आपकी महीने की है और आपके पास ज़खायर 4 अरब डॉलर। नंबर 1। नंबर 2, आपने जो ये जो दरामदी पाबंदियां लगाई, कल आप सारों ने देखा होगा कि कराची में क्या तमाशा लगा, और मैं खुद भी स्टेट बैंक पिछले हफ्ते गया, वहां पे कारोबारियों ने स्टेट बैंक के बाहर धरना दिया था। जिंदगी में हमने देखा कारोबारियों ने टैक्स के खिलाफ जो है एहतजाज किया, जिंदगी में हमने देखा उन्होंने बिजली के खिलाफ एहतजाज किया, रेट बढ़ाने पे, लोड शेडिंग पे, हमने देखा गैस के खिलाफ, लेकिन कभी हमने जिंदगी में कारोबारियों को ये एहतजाज करते नहीं देखा कि हमारे पैसे हमने रखे हुए, पैसे लो खुदा के वास्ते और हमारा माल छोड़ो। इस वक्त पाकिस्तान की बंदरगाहों में 5 अरब डॉलर से ज्यादा के दरामदी माल अंदर पड़ा है। जो माल बंदरगाह के अंदर पड़ा हुआ है और पाकिस्तान की हदूद में, और जो माल बंदरगाह के बाहर है, उसके रेट में जमीन आसमान का फर्क है। बंदरगाह के अंदर का माल अगर 100 रुपए किलो मिल रहा है, तो बंदरगाह, क्योंकि उसने बाहर निकलने का उसका पता नहीं है, तो वही चीज बाहर 250 से 200 रुपए। इसका मतलब है महंगाई। जो मैंने आपको बात की वही जर्मनी वाली बात, कि लोगों को पता नहीं है कि शाम को कि